नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज का टॉपिक है रूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्म। थोड़ा सा बैक में चलते हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था कला के तत्व, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कला के 6 तत्व होते हैं: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। जिसमें से जो आपका पहला टॉपिक था रेखा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। और जो आपका सेकंड नंबर पे टॉपिक था वो है रूप, जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं कि रूप क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का जो आकार है उसी को हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। जैसे गेंद गोल होती है, ठीक है। अब संदूक चौकोर होती है। पेड़ कैसा होता है? नीचे से लंबाई होती, तना होता है, ऊपर से छायादार अर्धवृत्ताकार होता है। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी आकार है, वो जैसा हमें दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यानी जैसे ही आप कुछ भी बनाना शुरू करते हैं, रूप का निर्माण शुरू हो जाता है। और इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय भी हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रूप का निर्माण करते ही, एक बिंदी रखते ही जो चित्रभूमि सादी पड़ी थी वो सक्रिय हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वह सक्रिय रूपों या आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। अब सक्रिय रूप क्या होते हैं, सहायक रूप क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। आप यहाँ पर इतना समझिए कि रूप क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जैसी हमें दिखाई देती है, कोई भी वस्तु गोल है, चौकोर है, तिकोनी है, लंबी है, जैसा उसका आकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। अब यहाँ पर आगे रूप की परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूप की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर समझिएगा, रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। वर्ण यानी कि रंग। तो रूप क्या है? वह क्षेत्र या वह स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार होता है और वर्ण होता है। निश्चित आकार यानी वस्तु कैसी है, दिखने में कैसी है, गोल है, तिकोनी है, चौकोर है, उसका कैसा आकार है और कैसा उसका रंग है, लाल है, पीली है, बैंगनी है, नीली है, ठीक है। तो इस तरीके से। और साधारणतया वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। वस्तु की आकृति, वही चीज कैसी हमें वो दिखाई दे रही है, तो वस्तु की आकृति को ही क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। और रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। इस पॉइंट को समझिएगा कि प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण से क्या मतलब है। यानी कि कोई भी वस्तु पहली बार उसको हम देखते हैं तो जो हमें दिखाई पड़ता है वही क्या है? उसका रूप है। जैसे यहाँ पर बॉल बनी हुई है, इसको आपने देखा तो आपको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर गोल बॉल बनी है, इसका कोई भी कलर है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है। तो यही क्या है? रूप है। किसी भी पदार्थ का जो आकार होता है उसी को हम रूप कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे समझिएगा, रूप या फिर जो फॉर्म है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म FORM ये होता है, यही इसकी स्पेलिंग होती है। F का मतलब होता है फर्स्ट, O का मतलब होता है ऑर्गेनिक, R का मतलब होता है रेवलेशन ऑफ, M का मतलब होता है मैटर। तो इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवलेशन ऑफ मैटर, ये फॉर्म का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि रूप का वर्गीकरण या फिर रूप के प्रकार। रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप का वर्गीकरण, साधारणतया जो रूप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए कितने लोगों को याद है। तो रूप आपके दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो नियमित या फिर सममित। ठीक है, नियमित या फिर सममित आकार, अनियमित या फिर असममित आकार। तो रूप हो गए दो प्रकार के। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नियमित रूप को। नियमित या फिर सममित रूप कौन से रूप होते हैं। तो नियमित रूपाकृति को लंबवत दो भागों में बांट कर देखें तो आधा भाग शेष आधे भाग का विलोम होता है। अब इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपने वर्ग बना हुआ देख रहे हैं, ये जो वर्ग बना है इसे हम लंबवत दो भागों में अगर बांटते हैं 20 से, तो शेष इसका जो आधा भाग इधर का है ये दूसरे भाग का क्या है, अपोजिट है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि नियमित रूपाकृति वो होती हैं जिनको हम 20 से बांटने पर जो आधा भाग बचता है वो दूसरे आधे भाग का अपोजिट होता है या फिर विलोम होता है। और नियमित रूपों के अंतर्गत कौन कौन से रूप आते हैं, तो जैसे वृत्त हो गया, गिलास हो गया, चौकोर, आयत इत्यादि। ठीक है, इन रूपों में एक रसता होती है और ये बौद्धिक सृजनशीलता की दृष्टि से कमतर होते हैं। यानी कि जो आपके नियमित रूप हैं इसमें ज़्यादा सौंदर्य नहीं होता है। जो आपके नियमित रूप हैं इसमें अधिक सौंदर्य नहीं होता है, इसमें एक रसता होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्ग बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, गिलास बना हुआ है। अब गिलास को अगर आप 20 से ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो आधा भाग है वो दूसरे आधे भाग का क्या है, अपोजिट है। और ऐसे रूपों में सौंदर्य कम होता है। आप खुद देख लीजिए, वर्ग, वृत्त, गिलास, इसमें आपको कोई सौंदर्य दिखाई दे रहा है नहीं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका दूसरा रूप था, अनियमित रूप या फिर असममित रूप। अब ये कैसे होते हैं, तो अनियमित रूप का जो आधा भाग है शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं होता है। ठीक है, मिलता जुलता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और विषम कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली आदि ऐसे ही रूपों की श्रेणी में आते हैं। यानी अनियमित रूप में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे त्रिभुज हो गया, केतली हो गई, और आपके विषम कोण है, शंख है, कुर्सी है, जो भी चीजें इस प्रकार की हैं वो अनियमित रूपों में ही आती हैं। ठीक है, इसके साथ चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन आवश्यक होता है, लेकिन ये अधिक रुचिकर होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये अधिक रुचिकर होते हैं, इनमें सौंदर्य अधिक होता है, इनमें एक रसता नहीं होती है क्योंकि इनकी बनावट ही ऐसी होती है, दिखने में सुंदर लगते हैं। जैसे केतली है तो ये आपको दिखने में सुंदर है, अगर आप इसका 20 से 2 भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ है और इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो इधर का भाग है, मतलब एक तरफ का जो भाग है वो दूसरे तरफ का अपोजिट नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसमें देखिए ये निकला हुआ है जिससे आप चाय वगैरह गिराते हैं, और इधर क्या है, नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एक बतख बनी हुई है, इसको आप 20 से 2 भाग करिए। आप इधर का देखिए, इसमें चोंच बनी हुई है और इधर क्या है, केवल पंख हैं। तो जो आपके अनियमित रूप हैं ये देखने में सुंदर होते हैं। अब आप ही देख रहे हैं, आपको गोला, वृत्त, चौकोर वो अच्छा लग रहा था या फिर आपको ये अच्छा लग रहा है, तो जायज सी बात है यही अच्छा लग रहा है। तो जो आपके अनियमित रूप हैं ये दिखने में सुंदर होते हैं, इसमें सौंदर्य अधिक होता है, इनमें एक रसता नहीं होती है। तो ये चीजें आप समझ गए। ओके, आगे समझिएगा रूप के प्रभाव। जैसे आपको मैंने रेखाओं के प्रभाव बताए थे, रेखाओं के कितने प्रभाव होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताया करें जो मैं आपसे पूछती हूँ। तो रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, मतलब प्रभाव होते हैं, बताइएगा आप लोग। अब देखिए रूप के प्रभाव, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रूप के प्रभाव। तो रेखाओं की भांति ही रूपों एवं आकृतियों का भी हमारे मन मस्तिष्क पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है, और यह इनके दृष्टिगत तथा आकारगत भार के कारण होता है। और रूप के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। तो रूप के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, सबसे पहले एक सेकंड पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर रूप के प्रभाव हैं कौन कौन से। पहला है आयताकार रूप, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा है विलोम, एक सेकंड, विलोम त्रिभुजाकार, फिर यहाँ पर है अंडाकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। अब फिर इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले आपका था आयताकार, इसका क्या प्रभाव होता है? ये जो आयताकार रूप हैं ये शक्ति, स्थायित्व तथा एकता एकता के भाव को प्रदर्शित करते हैं और वर्ग के गुणों के साथ इनमें सक्रियता का भी विशेष प्रभाव आ जाता है। केवल आप इतना ध्यान रखिएगा, शक्ति, स्थायित्व और एकता। जो आयताकार रूप हैं इनमें शक्ति होती है, स्थायित्व होता है और एकता होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है त्रिभुजाकार रूप। कौन से? त्रिभुजाकार रूप। ये त्रिभुज बना हुआ है। अब इसके क्या क्या प्रभाव हैं? तो शाश्वतता, सुरक्षा और विकास। ठीक है, शाश्वतता, सुरक्षा और विकास। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विलोम त्रिभुजाकार। इसका लिप्तता और अशांति। ठीक है, लिप्तता और अशांति। नेक्स्ट यहाँ पर अंडाकार। अंडाकार, इसमें देखिए लामवर्ड है, सौंदर्य, सौंदर्य और लामवर्ड ये तो दोनों एक ही हो गए। फिर सृजनात्मकता और नित्यता। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्ताकार रूप। अब वृत्ताकार जो रूप है इनके कौन कौन से प्रभाव हैं? तो गति, पूर्णता, विशालता और यहाँ पर देखिए सामान्य नहीं है, समानता। ठीक है, क्या? समानता और आकर्षण। तो ये वृत्ताकार रूप के प्रभाव हो गए। और नेक्स्ट है यहाँ पर वर्गाकार। ये आकृति स्थिरता एवं दृढ़ता की परिचायक है। जो वर्गाकार आकृति होती है ये स्थिरता और दृढ़ता की परिचायक है, यानी यही इसके प्रभाव हैं। तो आज की क्लास में हमने रूप के बारे में पढ़ा कि रूप क्या होता है, रूप के कितने प्रकार होते हैं ये हमने जाने, और रूप के कितने प्रभाव होते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल से बता दी हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण। वर्ण यानी कि रंग या फिर कलर। ये बहुत ही लंबा टॉपिक रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। रंग से आपके क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लिख कर यहाँ पर रख लीजिए कि जो आपका रंग टॉपिक है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने ही हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लंबा भी टॉपिक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।